हाँ सर, मैं पूछना चाहता था इस एग्जीबिशन में एग्जैक्टली कौन से टाइप के साइंस एग्जीबिशंस हमें देखने मिलेंगे। गुड क्वेश्चन। देखो ईश्वर, इस एग्जीबिशन में हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे साइंस एग्जीबिशंस के नए नए आविष्कार देखने को मिलेंगे। तो इसमें हॉर्सशू इफेक्ट जो होता है उसके बारे में तो लगभग चार आविष्कार दिखाए जाएंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नए नए आविष्कार इसमें देखने को मिलेंगे। इफ यू वांट टू नो इट अबाउट एग्जैक्ट मैनर, डू विजिट द ला मेरिडियन गैलरी वेबसाइट। इस वेबसाइट में इस नए साइंस एग्जीबिशन के बारे में बहुत कुछ मेंशन किया गया है। उसमें लिस्ट ऑफ न्यू इन्वेंशंस करके एक नया सेक्शन खुला हुआ है जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बैठे बैठे मिल जाएगी। I would recommend to visit that website so that you would come to know about all these required things. ठीक है, उसके बारे में ठीक से पढ़ के आप पहले से ही एक अच्छा रेफरेंस बना सकते हो। तो ईश्वर, गुड क्वेश्चन दैट वाज। इस हिसाब से आप तैयारी भी करके वहाँ पर आ सकते हो कि आपका जो एग्जीबिशन का 2-3 घंटे का जो अवसर होगा उसमें आप बहुत कुछ चीज़ें पहले से ही जानने की वजह से वहाँ का आपका टाइम अच्छा गुजरेगा और चीज़ें आपको नए डेप्थ से बहुत ही बारीकी से आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है गाइज, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लेना। इफ नॉट, ऑफ यू गो गाइज। हाँ सर, एक चीज़ पूछनी थी। हाँ पूछो शाहिद। सर मैं ये पूछना चाहता था, पिछली बार न्यूज़पेपर में इसके बारे में एक न्यूज़ छपी थी कि यूरोप में जब इसका एग्जीबिशन हो रहा था तो मर्क्यूरी इफेक्ट पे वहाँ की जो ग्रेटेस्ट बैंक हिस्ट्री जो घटना हुई थी उसके बारे में भी इस आविष्कार में कुछ दिखाने वाले हैं। सो इज दैट राइट सर? यस शाहिद, एब्सोल्युटली राइट। मर्क्यूरी इफेक्ट के बारे में बहुत सारे आविष्कार साइंस में अभी भी मौजूद है। फिर भी मर्क्यूरी में और भी सारी नए आविष्कार होते ही रहते हैं। 1950s में रोम में ग्रेट बैंक हिस्ट करके एक घटना हुई थी जिसमें बैंक में बहुत सारा पैसा लूटा गया था और वो बैंक का पैसा मर्क्यूरी इफेक्ट के आविष्कार को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से उसकी चोरी की गई थी। मतलब एक साइंस आविष्कार की मदद लेकर दुनिया में पहली बार किसी बैंक में इतनी बड़ी चोरी की गई थी। उसके बारे में भी एक अलग सा सेक्शन बनाया गया है। ये जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर की, वो एकदम सही है। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें इस एग्जीबिशन में बहुत डिटेल में मिलेगी। यस, अपना जो मर्क्यूरी इफेक्ट जो चैप्टर है फिज़िक्स में उसके बारे में वहाँ आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, वो भी प्रैक्टिकल। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर, these are all practical things that you people are going to see. These are not any theoretical kind of academical things. In a practical way, you would get to know all the contemporary inventions that too in a practical means. मतलब वहाँ पर ब्रोशर्स, कार्ड्स, सेमिनार्स भी होंगे जिसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली इसके मॉडल्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। इन्हें प्रोटोटाइप काइंड ऑफ मॉड्यूल्स होंगे कि असल मॉड्यूल्स के प्रोटोटाइप और पेटेंट जिसने ये आविष्कार को इन्वेंट किया है उस साइंटिस्ट के पास ही मौजूद होगा। इसलिए ये प्रोटोटाइप मॉड्यूल ही हम वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन वो इतने रियल लगते हैं कि हमें लगता है कि ये सच में वही आविष्कार के प्रोटोटाइप्स वहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है गाइस, ये सब इन्फॉर्मेशन उस दिन के ला मेरिडियन के साइंस एग्जीबिशन के बारे में है। और किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में? नो सर, वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर दिस न्यू काइंड ऑफ चैप्टर इन आवर लाइफ। गुड सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस। ओके गाइज, थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग माई एफर्ट्स। नाउ यू कैन लीव। वी कैन सी यू डे आफ्टर टुमारो आफ्टर 6 PM at La Meridian Gallery. Okay guys? Do visit in bulk of the numbers. Thanks.
Hi Ekta. Oh hi Srinivas. How's you? I'm fine Ekta. How's you? Yes, me too fine. बोलो क्या काम था? बस कुछ नहीं, ऐसे ही मास्टर्स क्विज के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए तुमसे मिलना चाह रहा था. डू यू हैव टाइम फॉर दैट? क्या अभी तुम्हारे पास समय है इसके ऊपर बात करने के लिए? क्या हम अभी इसके ऊपर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं. फ़िलहाल तो मैं कुछ खास बिजी नहीं हूँ, तो वी कैन टॉक अबाउट इट. यस, थैंक्स एकता. वेल एकता, अभी तुम्हें भी पता है कि इस साल के मास्टर्स क्विज़ में जो अपने 5 पेयर्स हैं उसमें से एक अपना पेयर भी है. तो इसके लिए उसकी स्ट्रैटेजी सेट करने के लिए मुझे तुमसे बात करनी थी. तुमने कुछ सोचा है इसके बारे में? हाँ श्रीनिवास, सोचा तो है, लेकिन देखना होगा कैसे वर्क होता है. मास्टर्स क्विज़ का तो मेरे पिछले साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. हालांकि हम फाइनल में हारे थे, लेकिन जस्ट स्मॉल मार्जिन से हारे थे, वरना लगभग तो हम लोगों का ही जलवा था लास्ट ईयर मास्टर्स क्विज़ में. इसलिए मैं इस साल बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में. स्ट्रैटेजी तो ऐसी कुछ खास नहीं है इस साल, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ इस साल बहुत सारे काम मैं खुद ही निपटा लूँगी. देखते हैं कैसा जाता है. सो एकता, यू वांट टू से एज अ पेयर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें? हाँ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा श्रीनिवास. यू आर अ गुड पर्सन एंड इंटेलिजेंट टू. हम एक पेयर हैं, तो एज अ ग्रुप हमें वहाँ खेलना ही होगा. लेकिन मेरा फोकस इस बार कुछ अलग ही है. इसलिए मैं इस साल मास्टर्स क्विज़ का बहुत सारा प्रेशर इस साल खुद के ही कंधे पर लेकर आगे चलना चाहूँगी. इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एज अ सेकेंड फिडल इसमें हेल्प करो. मास्टर्स क्विज़ की शुरुआत में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं. मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पहले ऑब्ज़र्व करो, बाद में उसको एब्जॉर्ब करके तुम आगे बढ़ो. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है श्रीनिवास. तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम शुरू से इसके ऊपर काम करके पहले ही लीड ले सको, मैं तुम्हें गलत गाइड करने जैसा ये हो सकता है. क्योंकि पिछली बार रवि और मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अंदाज से देखी थी, और उनको अलग अलग से सॉल्व करके ही हम आगे उनको काउंटर करके आगे बढ़े थे. तो इस बार तुम्हारा ये पहला मौका है मास्टर्स क्विज़ में आने का. तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एज अ सेकंड फिडल करके असिस्ट करो, और बहुत सारी चीज़ें तुम लीग स्टेज में ऑब्ज़र्व करके अपना एक्सपीरियंस उसमें बढ़ाकर आगे बढ़ो. ये तुम्हें नॉकआउट स्टेजेस में काम में आएगा, क्योंकि जितना ग्रुप स्टेज में फ़ाइट करना है उसमें तो मेरी मेंटल एनर्जी उसमें बहुत सारी खर्च हो जाएगी. मैं चाहती हूँ कि लीग स्टेज में हम दोनों में से मैं लीड करूँ, और जब नॉकआउट स्टेजेस आएंगे तब तुम हमारे पेयर को लीड करना. At that time, I will take the back seat and you shall run the front seat. So in that way, I shall conserve my energy just to improvise certain difficult things. At that stage, you will be totally fresh and experienced enough to counter all the tactics of master squeeze related things. So in that way, you would get to know a lot of vital things during the league stage itself. और लीग स्टेज का ये तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें नॉकआउट में काम में आएगा. और मैं चाहती हूँ कि लीग स्टेज को लीड करने के बाद मैं बैक सीट ले लूँगी, वो भी नॉकआउट स्टेजेस में. और वहाँ मुझे तुम्हारी कंजर्व की गई एनर्जी के हिसाब से मुझे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नॉकआउट स्टेजेस में चाहिए होगा. यू आर क्वाइट गुड एट स्टडीज़ श्रीनिवास, आई नो इट वेरी वेल. तो तुम्हारा यहाँ पे बहुत ही अहम रोल मेरे लिए हो जाता है, जिसका मुझे सही समय पर उसका यूटिलाइजेशन के लिए मैं देखना चाहती हूँ.
हे थैंक्स एकता फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी इन अ राइट वे। पर एकता, क्या ये स्ट्रेटजी वर्क होगी? क्योंकि मैंने सुना है कि लीग स्टेज में ही एक अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस हिसाब से ये सेकंड फिडल वर्क होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। लास्ट ईयर हमने वैसे ही किया था। लास्ट ईयर भी मैंने लीग स्टेज में फ्रंट लीड लिया था और रवि मुझे सेकंड फिडल करके असिस्ट कर रहा था, जिससे कि रवि की एनर्जी बहुत कंजर्व हुई और मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया लीग स्टेज ख़त्म होने तक। उसके बाद रवि ने नॉकआउट स्टेजेस में लीड लेकर मैंने उसको असिस्ट किया था, एंड आई वॉज क्वाइट गुड एट द इम्प्रोवाइजेशन दैट आई हेल्प्ड हिम इन दैट पर्टिकुलर वे। तो वैसे ही हम आगे बढ़ते चले गए और जितनी भी डिफ़िकल्ट स्टेजेस थी हमने आसानी से क्लियर की। अब सभी तुम्हें डराएंगे कि यहाँ पे नॉकआउट स्टेजेस हैं, यहाँ पे लॉजिक्स काम करने आते हैं, यहाँ पे बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, बहुत सारे सस्पेंसेस हैं, बहुत सारे नॉलेजेस हैं, बहुत सब्जेक्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। लेकिन श्रीनिवास, इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू टैकल ऑल दिस थिंग्स इन अ सिंपल एंड ईजी वेज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लीग स्टेज में मुझे अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करो कि कैसे मैं एक एक चीज़ आगे लेकर ग्रुप स्टेज में आगे बढ़ती हूँ। इसका तुम्हें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा नॉकआउट स्टेजेस में। मैं इतनी तो गारंटी तुम्हें हमेशा के लिए दे सकती हूँ कि ग्रुप स्टेज तो हम आराम से क्लियर करके सेमीज़ में अपनी जगह बना सकते हैं नॉकआउट स्टेजेस के लिए। उसके बाद क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन ग्रुप स्टेज यस, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दैट। उस हिसाब से मुझे ये अपनी स्ट्रेटजी ऐसे ही वर्क करानी होगी। क्या तुम इसके लिए राज़ी हो श्रीनिवास? यस एकता, आई एम देयर विथ यू। आई विल ऑलवेज असिस्ट यू इन अ फाइन मैनर, जैसा तुम चाहो। द वे यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली वर्क बिग टाइम। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है, देखते हैं। अभी अपने प्रैक्टिस सेशन शुरू होंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। मैंने तो इतना भी सुना है कि सुप्रियो सर माइंडसेट के ऊपर एक अलग सा लेक्चर इसके ऊपर देने वाले हैं, तो उस सेशन में हमारे मास्टर्स क्विज़ के सभी मेंटल एस्पेक्ट्स पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी और उसमें बहुत सारे आइडियाज़ क्रिएट करके हम उसमें आगे बढ़ सकेंगे। ओ श्रीनिवास, दैट इज़ ऑल थ्योरेटिकल काइंड ऑफ थिंग्स, उसमें मत अटको तुम। जो ऑब्जर्वेशन हम खुद ले सकते हैं वो किसी और से हम नहीं ले सकते, ये बात तुम भी जानते हो। हाँ, ये लेक्चर्स, ये सेशंस एक रेफरेंस पॉइंट करके हम उसको प्रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन जो हम उस दिन उस मास्टर्स क्विज़ के आलम में जो कुछ देख सकते हैं वो सिर्फ हमारे ही और हमारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, उसे कोई और नहीं देख सकेगा। सो हमारी नज़र जो देखेगी वही सब सच होगा और उसी को टैकल करके हमें आगे बढ़ना होगा। सो you'll have to totally back yourself. So you'll have to totally back your abilities and your senses to move ahead in a prime way. ये मास्टर्स क्विज़ बहुत डिफ़िकल्ट है सभी सब्जेक्ट्स के हिसाब से नॉलेज को पार करके एक एक स्टेज क्लियर करते जाना, लेकिन इतना जान लो कि अगर तुम लॉजिक्स पर काम करोगे तो तुम श्योरली इसको आगे बढ़ाकर अपने आप को नॉकआउट स्टेजेस में हमेशा के लिए पाओगे। अब ये नॉकआउट स्टेजेस में क्या होता है वो हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे जैसे ही वहाँ पर फाइट किए गए बहुत सारे पेयर्स नॉकआउट स्टेजेस में आएंगे और उसमें से कौन कितना खूंखार होगा मुझे पता नहीं। किसको हम हरा पाएंगे या हम किस से जीत पाएंगे ये मुझे पता नहीं, बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है, जितना मैं कॉन्फिडेंट इस बार फील कर रही हूँ उस हिसाब से इस साल की मास्टर्स क्विज़ ACCS के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो मुझे ये कहने पर इनकरेज कर रहा है। Yes, Ekta, very well. Even I was thinking about it. But what do you think about both the things or both the partners are complementing each other at the group stages and even at the knockout stages? क्या तुमने ऐसा कोई पेयर लास्ट ईयर देखा था मास्टर्स क्विज़ में जो दोनों ही साथ में कंट्रीब्यूशन देकर आगे बढ़ रहे थे? आई एफ्रेड नॉट श्रीनिवास।
There was one pair from the other college of Jalandhar. They were complimenting each other very well. लेकिन ऐसे में क्या होता है कि तुम दोनों बराबर का कंट्रीब्यूशन देने के चक्कर में एक दूसरे से तुमको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो यहाँ पर इसका बहुत ही बड़ा धोखा होता है, ये बात तुम जान लेना। मोमेंट यू कम टू नो कि माई पार्टनर इज़ सुपीरियर एंड आई एम असिस्टिंग हिम एज अ सेकेंड फिडल, चीज़ें एकदम सिंपल सी हो जाती है। बिकॉज यू हैव क्राफ्टेड दिस अंडरस्टैंडिंग, you definitely give the right answer to your superior partner also. So in a way you are complimenting each other in a right way, श्रीनिवास। तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हम सब के लिए मेंटल एस्पेक्ट से, श्रीनिवास। तो इसके लिए ये सब काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे की स्ट्रैटेजीज़ बनाने के हिसाब से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी ठीक लगे तो तुम इस पर काम कर सकते हो, और इफ़ यू हैव सम अल्टरनेट स्ट्रैटेजी और वो तुम्हें अगर बहुत ही ठीक लग रही है तो तुम मुझसे वो शेयर कर सकते हो और हम शायद उसे डेवलप भी कर सकते हैं। लेकिन जितना कि मैंने देखा है पिछले साल और जितना बाकियों से सुना है और जाना है, तो हमारी ये स्ट्रैटेजी जो हमने लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट की थी वो बहुत ही सही और राइट वे से हम एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ सकते हैं। और शायद जितना मैं जानती हूँ इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि हमको हरा कर जो पिछले साल जीते थे वो पेयर ने भी सेम ऐसे ही स्ट्रैटेजी वर्क की थी। दे ऑल्सो वेंट एज अ 1 by 1, 1 at a time, and it proved strikingly successful at that time. So you can imagine, अगर ये चीज़ें ऐसे वर्क हो जाती हैं तो हमें शायद इसका सहारा लेना ही होगा। It is all about how you feel at that particular moment and how you respond on that particular situation. Master's quiz is all about responding of that particular moment. ये ध्यान में रखना श्रीनिवास। इसलिए अगर तुम सोचो कि हम दोनों पार्टनर बराबर से कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ेंगे तो ऐसा वर्क नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट द रिदम। जैसा तुमने सुना है कि ग्रुप स्टेजेस में लीड लेकर आगे बढ़ना एक सही स्ट्रैटेजी है, तो उस स्ट्रैटेजी के लिए हम दोनों में से किसी एक को बैक सीट लेकर ही किसी एक को फ्रंट सीट में रख कर अपने पैर को आगे बढ़ाना होगा। उस हिसाब से ही ये आगे बढ़ सकता है। और वैसे ही ग्रुप स्टेज में हम लीड बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। रही बात नॉकआउट स्टेजेस की, तो उसमें कोई भी चैम्पियन उस दिन हमारे खिलाफ वहाँ खड़ा हो सकता है। तो उसको कैसे काउंटर करना है ये एक आगे की स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, तुम्हारा रोल नॉकआउट स्टेजेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, एंड द वे यू रिस्पॉन्ड ग्रुप स्टेजेस एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट वाइटल टुवर्ड्स योर नॉकआउट स्टेज जर्नी एट मास्टर्स क्विज। तो ये सब बातें तुमको ध्यान में रखकर ही तुम्हें मेरे साथ वहाँ पे compete करना होगा। रही बात इम्प्रोवाइजेशंस की, तो अगर किसी लॉजिक के ऊपर किसी को जवाब इंस्टेंटली मिल जाता है, वो बंदा उस टाइम इंस्टेंटली उसे रिस्पॉन्ड करके अपना आंसर दे सकता है। इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर हम दोनों का ही बराबर हक होगा। जो उस आंसर को पहले जान लेगा वो वैसे ही उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और हाँ, एक बात, वहाँ पर हम एक दूसरे से वैसे बात भी नहीं कर सकते। इफ़ यू गेट द आंसर क्लिक्ड इन योर माइंड, you can totally respond irrespective of debating with your partner. ये बात तुम याद रखना। वो आंसर सही है या गलत ये बात की बात है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। Yes, that answer can be wrong at times. उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारा रिस्पॉन्डिंग टाइम इसमें बहुत ही वाइटल होता है। अगर तुमने सही रिस्पॉन्ड किया विद इन लेसर मार्जिन ऑफ सेकेंड्स, और अगर तुम्हारा जवाब एकदम सही रहा, तो सोचो कम समय में तुमने इतना सारा अचीव कर लिया है, ऐसा उसमें हो जाता है। और ये तुम्हारे आगे के जर्नी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बात तुम समझ लो श्रीनिवास।